नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक की जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, उनके जीके जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज आपको अपने चैनल के ऊपर करवा रहा हूं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी 2018 एग्जाम से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके राष्ट्रपति से सवाल पूछे गए हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, वो ओरिजिनल सवाल आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को बताया, इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल राष्ट्रपति से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी और इस प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी यहां पर हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है और इनकी एक अलग से मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो वो वीडियो आप देखना ना भूले, इनसे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर जो आपका पहला सवाल है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। किसका चुनाव? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है। क्या शामिल है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन आपके शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद ध्यान रखना 52 से 62 अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो यह चीज ध्यान रखना और साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो ध्यान रखना, आपका अनुच्छेद 72 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स, वीडियो को अभी मैंने इन दिनों देखा कि बहुत कम लोग हैं, वीडियो तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो इससे हमारे को बहुत बुरा लगता है और कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि एक बार आप सोचिए फ्रेंड्स, 2018 एग्जाम, 2021 एग्जाम, इसके बाद में 2023-24 एग्जाम, ठीक है, तो इनकी सारी पीडीएफ को मतलब देखना, 10,000 पेज की पीडीएफ है फ्रेंड्स। एक बार आप अगर खुद से ये काम करोगे तो आपको पता चलेगा। 10,000 पेज की पीडीएफ को उसमें से चेक करना कि भाई जैसे राष्ट्रपति वाले कौन से सवाल है, उनकी एक फिर अलग से पीडीएफ तैयार करना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना मेहनत का काम है, लेकिन आप यहाँ पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, न वीडियो को लाइक करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना शायद आप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बच्चों को ये वीडियोज पसंद नहीं आ रहा है, न तो व्यू आ रहे हैं, न कोई लाइक आ रहा है, न कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को तो शायद ऐसा ही लग रहा है। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत थोड़ी बहुत आपको बस इतनी मेहनत करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद में आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, यह बात आपकी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद ध्यान रखना 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की सजा की शक्ति होती है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके लिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। इसके बाद में भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति यहां पर खाली जगह पे आ जाएगा। इसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। इसके बाद में अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आप जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं इनको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं या इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको इससे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर। फ्री के अंदर एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर यहां पर इसके टेस्ट मिल जाएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहां पर आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में 50+ यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग, और लास्ट समय में जो देने वाले टेस्ट ये है। ठीक है, और यहां पर अगर जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो प्रैक्टिस कर सकता है, सेम यही स्क्रीन आपको एग्जाम में देखने को
को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग भाषाओं में 13 भाषाओं में 100+ मॉक टेस्ट, और इन मॉक टेस्ट में इस प्रकार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां पर आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप अभी कितने पानी के अंदर हो। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे चेक कर पाओगे, अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके बाद में राज्यसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति द्वारा की जाती है। इसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, सवाल पूछा गया है। इसके बाद में भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना, खालिस्तान की जगह आ जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये सारी पावर होती है। इसके बाद में राष्ट्रपति के नागौर में स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका सितंबर 2023 में, ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने। इसके बाद में खालिस्तान की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा, और राष्ट्रपति जो कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो अधिकतम संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है। किसके हैं? राज्यसभा के। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को, ध्यान रखना, आयरिश संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरिश संविधान से। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, सवाल पढ़िए जल्दी से। सवाल आपका, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो यह ध्यान रखना, महाभियोग के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो उच्च शिक्षा राष्ट्रपति पद के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है, और वेंकटरमणि को भारत के लिए अगला महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद में जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो यशवंत सिन्हा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, चुनाव आयोग राज्य विधान मंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग संसद, राज्य विधान मंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। अभी एक जरूरी सूचना दे देता हूं, अगर आप फ्री के अंदर 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में लगाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन सवालों को अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं, जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूं, तो यहां से इस एप्लीकेशन से दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 292 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल, ध्यान रखना, राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 76 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IAS राजेश
वर्मा को यहां पर नियुक्त किया गया। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड जो भी वीडियो को देख रहे हैं अभी एक बार आप सभी एक काम कीजिए, सभी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। और साथ के साथ भूलना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो द्रौपदी मुर्मू बने थे, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति के चुनावों में राज्यों का या के कौन से सदन भाग लेता है या लेते हैं? तो विधानसभा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में है निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के राष्ट्रपति बने? तो जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद, ध्यान रखना, 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद में भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक उसे, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नहीं किए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थी? तो ध्यान रखना, यशवंत सिन्हा। ठीक है, कौन थे? यशवंत सिन्हा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद 71 इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सात वदनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 155 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331, कौन सा? 331 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को, कितने सदस्य को? 2 सदस्य को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। इसके बाद में राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है आपका 4 नंबर वाला, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए एक बार जल्दी से। अगला सवाल क्या है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो इसमें जो आपका सही आंसर बनता है वो है संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो किस चीज को वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्या इस प्रकार की वीडियो कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। और सभी एक बार आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो अभी आप कर सकते हैं, शेयर तो बाद में कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है वो क्या है आपका, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति होगा यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह कथन आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति की समाधान देने की शक्ति। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, किस राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया? तो किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये है सवाल, थोड़ा सा गलत पढ़ा गया है। ठीक है, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है। इसके बाद में भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। ध्यान रखना, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। कितने वर्ष? 5 वर्ष। इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये थे सारे सवाल। और आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये हमारी एप्लीकेशन है, अगर 100+ मॉक टेस्ट आप फ्री के अंदर लगाना चाहते हैं और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और इन पीडीएफ का टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपको बताना है कि जो अगला वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक का आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको बताना है कि सर इस टॉपिक के ऊपर जल्द वीडियो लेकर आइए। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीजें कब संभव होगी? जब आप चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, वीडियो को क्या करोगे? लाइक करोगे। ठीक है, और शेयर करोगे। ठीक है, तो ये चीजें तभी संभव हो पाएगी। अगला वीडियो तभी आएगा जब इस वीडियो के ऊपर लगभग 10,000+ व्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।